जी माता जी स्टार्ट। हाँ और माता जी एक मिनट। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा महतं ददाति स्वप्ने शान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनि गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज की प्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक है कर्म योग अथवा कर्म संन्यास श्रेष्ठ क्या। इसको हम अध्याय 3 के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 4 में बताया गया है, न कर्मणम् अनारंभना नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेवा सिद्धिं समुधिगच्छति। तो इसमें 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं श्री कृष्ण जी ने कि एक तो कर्म योगी के लिए पॉइंट है और एक सांख्य योगी के लिए पॉइंट है। तो पहली जो लाइन है न कर्मणम वाली, वो कर्म योगी के लिए है। तो उसमें बताते हैं वो कि कर्म योगी जो रहता है उसको क्या करना है, वो एक्शन करे, वो अपना वर्क करे, बट लेकिन वो उससे आसक्त ना हो। तो वो कैसे होगा, जब तक उसे नॉलेज नहीं आएगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो काम करे बट वो अपने उस कर्म के फल से आसक्त ना हो। अगर उसके अंदर ही नॉलेज आएगी तो उसका कर्म अपने आप ही जस्टिफाई हो जाएगा। वैसे ही जब दूसरी लाइन है, न चा संन्यसना देवा सिद्धिम समुद्धि गच्छति, तो ये सांख्य योगी के लिए बोली गई है कि सांख्य योगी अगर वो सब कुछ त्याग व्याग के भी बैठ गया है तो लेकिन उसका माइंड अगर इम्प्योर है तो वो वापस से माइंड के साइकिल में फंस जाएगा, क्योंकि दिमाग का काम क्या है, सोचते रहना, कंटिन्यूअसली एक ही प्रोसेस को चलाते रहना। तो अगर उसे वो रोकना है तो उसे अपने माइंड को सबसे पहले प्योर करना होगा। तो अगर नॉलेज है और कोई एक्शन नहीं है, तो माइंड को अगर प्योर करने का एक्शन नहीं है तो वो उसका वेस्ट है, फ्यूटाइल है। तो कर्म जो है आपका कर्म योग, वो तभी पॉसिबल है भक्ति योग में कन्वर्ट होना जब आप एक्शन के साथ नॉलेज ला रहे हो, नॉलेज के साथ एक्शन ला रहे हो, दोनों एक दूसरे के बिना इम्पॉसिबल है। देन हमारा भगवत गीता के चैप्टर 3 के वर्स 5 में बताया गया है, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठात्य कर्म कृता कर्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुना। तो इसमें बताया गया कि हर कोई जो है वो प्रकृति के गुण में ही फंसा हुआ है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने साइकोलॉजिकल नेचर के जो गुण आपको मिले हैं, जो आपको वर्क करना है, वो आप उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई ना कोई, आप अगर सतोगुण के हैं या रजोगुण के हैं या तमोगुण के हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना ही है। इवन दोज हु से कि हम तो अभी कुछ नहीं काम कर रहे, आप बैठे हुए हैं सिर्फ, तो वो भी एक एक्टिविटी है। आप सो रखे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। जो आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपका वो ड्रीमिंग प्रोसेस जो चल रहा होता है, तब भी आपके ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे होते हैं, तो एक्टिविटी चल रही होती है। तो आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि हम एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। तो नो बडी कैन रिमेन इनएक्टिव फॉर इवन अ मोमेंट। एवरीबडी इज फोर्स टू आउट बाय देयर मोड्स ऑफ नेचर। सबको वर्क करना ही करना है। हरे कृष्णा। ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा। तो हम इसको समझ सकते हैं एक भरत जी के एग्जाम्पल से कि भरत महाराज जी भागवत में इनकी कथा आती है और 3 जन्म की कथा है। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इनकी कथा मैं क्यों डाल रही हूँ, क्यों मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि भरत जी ने भी वही किया था। वैसे तो वो भरत जी महायोगी और महाज्ञानी थे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ऐसा उनको लगा था कि इंद्रिय विषय में उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना राज्य सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और वो चले गए तपस्या करने के लिए जंगल में। उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवत प्राप्ति तो जंगल में जाके ही हो सकती है, उनका ऐसा सोचना हो गया था। तो उन्होंने ऐसा ही सोचा और सन्यासी की बात ही रहने लगे, तपस्या करी। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जंगल में जाने के बाद भी उन्होंने वही किया जो कि वो जंगल में जाने से पहले करते थे। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे और जंगल में जाने के बाद भी हिरण के साथ खेलने लगे। आपने अगर कथा सुनी होगी तो पता होगा कि उनका मन मृग में फंस गया था। मरक के बच्चे में वो घर ले आए और उसी में फंस गया, उसी की वजह से वो अगले जन्म में मृग हुए। तो इसीलिए वासना का जो विनाश है वो कभी भी बिना भक्ति के
और गृहस्थ आश्रम में रह करके सोचो कि आप जो है ऐसे हो जाएगा छोड़ करके सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा वासना का विनाश, हमेशा आसक्ति का विनाश धीमे धीमे मन की शुद्धता से होता है। भक्ति करते करते, कर्म अपना करते करते, नियत कर्म करते करते, भक्ति करते करते वासना का और जितना भी आसक्ति उसका विनाश धीमे धीमे होता है, अभ्यास से होता है। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जो अभ्यास करता रहता है उससे हो जाता है। एकदम से कोई नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति की, ये सोच ले कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया और मैं जंगल में जाकर के भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिसके मन में आसक्ति है वह जंगल में भी संसार करता है, जिसके मन में संसार है वह मंदिर में भी संसार करता है। क्यों? अगर हम मंदिर में भी जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ संसार की बातें ही चल रही होती हैं। ऐसा अनेकों बार होता है कि भगवान के सामने बैठ करके भी एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन और संसार की बातें ही सोचता रहता है। लेकिन यदि संसार को छोड़ने की बात आती है, लोग सोचते संसार छोड़ के संन्यास ले ले। संसार छोड़ के जाएंगे कहाँ हम? संसार को अपने मन से निकाल दें। बाहर का संसार किसी को दुखी नहीं करता, क्योंकि जो दुखी करता है वो अंदर का संसार करता है, भीतर का संसार करता है। जो हमारे मन में उतापतल चलती रहती है वो हमें दुखी करता है। इसीलिए कहते हैं घर छोड़ करके जंगल में जाने से एकदम भगवान का दर्शन नहीं होता। जहां जाओ वहां माया पीछे पीछे जाती ही है। इसीलिए घर में ही धीरे धीरे संयम को बढ़ाएं और धीमे धीमे भक्ति करें। आगे तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाण विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान ने बताया अर्जुन को कि मिथ्याचारी होते हैं। वो कैसे होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर पाखंड करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया है, मुझे कोई भी इंद्रिय विषय नहीं सता सकता। परंतु वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड दिखाते हैं। ऐसा वस्त्र धारण कर लेंगे, उनको दूसरों को दिखाएंगे, वो खुद को भी धोखा देते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं और संसार को भी धोखा देते हैं। और जिससे वो अगर मान लीजिए अच्छे अच्छे उपदेश दे भी रहे हैं तो भगवान की माया द्वारा उनका ज्ञान भी हर लिया जाता है, उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी ओर, माता जी आगे बढ़ाइए। लेकिन दूसरी ओर यस्ति भगवत गीता के 3 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान फिर आगे बताते हैं यस्ति त्वंद्रियाणि मनसा नियम्या भरते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रों को वश में करता है, अपना घर में रहता है, अपना नियत सारे कर्म कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा है, छोड़ नहीं रहा है कुछ, और जो भी कर्म कर रहा है भगवान को उसका फल अर्पित कर रहा है, उनकी सेवा के रूप में कर रहा है। कर्म योग के साथ साथ में कृष्ण भावना भवित वो हो गया है, कृष्ण भावना अमृत से जुड़ गया है, तो उसका वो कर्म सारा बहुत अच्छा होता है उससे। जो कि एक इंसान छोड़ छाड़ के सब कुछ बैठ जाए और तपस्या करने लग जाए, या फिर सन्यासी उसको कह दे कि सन्यास ले ले। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, सन्यासी भी गृहस्थ पे ही आश्रित होते हैं। सन्यासी भी अगर आश्रित है तो उनका भी कोई भी भरण पोषण ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए, भिक्षा मांग के ही खाते हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि भक्ति का ही आगे चरण होता है कि हम सन्यास ले लें। एक आयु के साथ साथ सन्यास की भी आवश्यकता पड़ती है। जब हम अपने सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो सन्यास उस टाइम लेना चाहिए। वर्णाश्रम बनाया गया है कि हम लोग जो है छोड़ दें सब कुछ, चले जाएं हम लोग जब हम लोगों की आयु हो जाए उस तरह की, ताकि हमारे जीवन में संसार में हमारी सांसारिक विषयों का हमें आसक्ति ना सताए। अगर मान लीजिए अभी हम चले जाते हैं तो हमें क्या होगा, हमें वहां जाकर के यहीं का ध्यान आएगा, अपने घर का, अपने माता पिता का, अपने आगे के सब लोगों का, सबका ध्यान आएगा। और जब ध्यान आएगा तो उसकी वजह से हमारी कभी भी तपस्या सही नहीं हो सकती और भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती, बल्कि हमारा पतन अलग हो जाएगा। तो इससे कई बेहतर है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर एक चीज लिखी थी अपने तात्पर्य में, जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, यानी कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पे झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ठीक है, तो आगे भगवान 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा पिचान क्या तेना प्रसिद्ध येद कर्मणा।
तो भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा कि तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म से भागना सही नहीं है। अगर तुम कर्म से भागोगे तो तुम मिथ्याचारी कहलाओगे, जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, और वो ये जहाँ अर्जुन के लिए नहीं चाहते वहां हम सबके लिए नहीं चाहते कि हम मिथ्याचारी बने। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म योग के साथ साथ भक्ति करो। तो आगे हम इसको बहुत अच्छे स्टोरी के माध्यम से भी समझेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी प्रयास करूंगी बोलने की। एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार नारद जी, स्टोरी कृष्ण भक्त की कह लें या फिर एक सन्यासी और एक कर्मयोगी कृष्ण भावना भवित व्यक्ति की कह लें। तो फिर एक क्या होता है, नारद जी जा रहे होते हैं, भ्रमण करते हैं, तो नारद जी देखते हैं दो लोगों से मिलते हैं। पहले एक मोची से मिलते हैं। तो वो जब मोची को देखते हैं, मोची अपना कर्म कर रहा होता है। उसका कर्म क्या होता है, जूता सिलने का। वो जूता सिल रहा होता है, परंतु वो उसके साथ क्या कर रहा होता है, कर्म वो अपना कर रहा है, प्लस वो अपने आप को पूर्णतः भगवान में ध्यान मग्न करे हुए है। भगवान का ध्यान कर रहा, भगवान का कीर्तन कर रहा। क्या कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खूब रो रहा, आंसू उसकी धारा रुकती नहीं है, रोता रहता, भगवान का ध्यान करते रहता, लेकिन कर्म अपना उसने नहीं छोड़ा। तो भगवान तो फिर नारद जी आए और नारद जी उसको मिले, बोले भाई तुम क्यों रोते हो, रो क्यों रहे हो तुम इतना, तुम तो इतना सुंदर कीर्तन भी कर रहे हो, तुम रोते क्यों। कह रहा है कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे कान्हा या मेरे प्रभु मुझसे कब मिलने आएंगे, बस मुझे इतना पता चल जाए वो मुझसे मिलने कब आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो नारद जी हो, आप तो भगवान के पास ही आते जाते रहते हो, उनके इतना समीप रहते हो, उनसे पूछ के आप मुझे बता दोगे कि वो कब मुझसे मिलने आएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी वहां से आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने आगे जाकर के एक सन्यासी को देखा जो ध्यान कर रहा है, ओम का उच्चारण कर रहा है और पूरी तरह से भगवान में ध्यान मग्न है वो भी। फिर उसको जब देखा तो उन्होंने उससे भी यही पूछा कि तुम तो बड़ी, तुम्हारी तो तपस्या बहुत अच्छी चल रही होगी, तुम तो बहुत अच्छे से भगवान का ध्यान करते हो। तो कहने लगे हाँ कर तो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर मुझे भी यही एक लालसा मेरे मन में है कि भगवान की मेरे को प्राप्ति कब होगी, कब मैं भगवान से मिलूंगा। नारद जी आप जाते हो ना भगवान के पास, आप पूछ के बता सकते हो कि भगवान मुझसे कब मिलने आएंगे। कहने लगे हाँ हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। भगवान से जाकर के उन्होंने यही बात कही, दोनों की बात बताई और उन दोनों की कथा भगवान ने कह दी। भगवान कृष्ण ने सुना। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो अब तुम मेरा एक काम करना, तुम जाकर के उन दोनों से मैं जो कहता हूँ वैसा कह देना। कहने लगे ठीक है। अब नारद जी जा करके क्या कहते हैं, उन्होंने, भगवान ने कहा कि तुम जाना और उस सन्यासी से कहना कि मैं तुम्हें 3 जन्मों के बाद मिलूंगा। ठीक है। और तुम जाना उस मोची से कहना कि मैं तुम्हें जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम बैठ के जूता सिलते हो, उसी पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी को भी थोड़ा अटपटा लगा कि ये कैसी बात है कि वो इतना रोता है, उसको इतने जन्मों बाद। नारद जी ने कुछ प्रश्न करने से पहले ही, उन्होंने कहा ही कुछ कि उससे पहले ही भगवान ने कह दिया कि तुम जाओ, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। नारद जी ने कहा ठीक है, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वो निकल गए। अब वो धरती पे आए, पहले वो सन्यासी से मिले। सन्यासी ने पूछा कि आप गए थे, क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास गया था और उन्होंने कहा है कि 3 जन्मों के बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे आकर के। सन्यासी ने कहा तो 3 जन्मों के बाद जब उन्होंने दर्शन देना है मुझको, तो मैं ये जन्म क्यों वेस्ट करूं। मैं अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपना घर परिवार, बढ़िया लैविश लाइफ सब कुछ छोड़ के चला आया यहाँ भगवान के पीछे, मैं ये जन्म नहीं छोड़ूंगा। 3 जन्मों का 3 जन्मों बाद देखा जाएगा। छोड़ छाड़ के चला गया। नारद जी को बड़ी अचंभा हुई कि ये कैसा व्यक्ति था। फिर बोला सन्यासी, मतलब अपने आप को ज्ञानी सन्यासी मान रहा था, और आखिर में उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ ये सुनते ही। फिर आगे वो जाते हैं मोची के पास, और मोची के पास जा करके उन्होंने उनसे भी यही चीज कही। तो मोची ने जब पूछा, ये सब बताया, तो मोची ने जब सुना कि इतने जन्मों बाद, यानी कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते उतने जन्मों बाद भगवान दर्शन देंगे, मोची खुशी से उछल पड़ा। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाच नाच के कूदा, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ने उतरने लग गया, चढ़ने उतरने लग गया। क्यों? क्यों? वो कह रहा है कि अरे मेरे भगवान मुझे दर्शन देंगे, अरे मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, इसका अर्थ है कि मुझे दर्शन तो देंगे, ये तो पक्का हुआ कि वो आएंगे दर्शन देने। अरे कितने भी जन्म लग जाएं मेरे प्रभु आएंगे तो सही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो भाव देखते हैं, और वो कर्म करता हुआ भी अगर कोई व्यक्ति उनको भजता है तो वो
उसको वैसे भी 5-6 घंटे भी अगर कोई उनका ध्यान कर रहा है तो उस पे वैसे भी वो कृपा करते हैं। वो तो नित्य करता था, हर समय करता था। फिर एक चीज और हुई कि जब नारद जी ने ये चीज देखी तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि अभी तो प्रभु ऐसा कह रहे थे और ये इतना कूद रहा है, अब क्या होगा। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने आ गए, वो गिरने वाला था पेड़ से, तो वैसे ही भगवान ने उसको पकड़ लिया और भगवान ने उसे दर्शन दिया। भगवान के चरणों में वो लेट गया, साष्टांग दंडवत कर दिया और कहने लग गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए इतनी जल्दी आ गए। भगवान से पूछा नारद जी ने, ऐसा आपने क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बुलवाया, मुझको झूठा क्यों बना दिया। अब कहने लग गए वो कि मैंने तुमको झूठा नहीं बनाया है, मैं उसको उतने जन्मों बाद ही देता दर्शन, लेकिन इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास, इसकी प्रेम इतना ज्यादा था मेरे प्रति कि मुझे उसके वजह से मुझे इसको अभी देना दर्शन आना पड़ा। बस यही हमको भी सीखना है कि कर्म करते हुए भी भगवान का ध्यान स्मरण बनाए रखें और सांसारिक विषयों से आसक्ति धीमे धीमे कम करने की कोशिश करें, ना कि सब कुछ छोड़ के भागने की। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं जीवन में अनुकूलता आ जाए तब हम भक्ति करेंगे। अनुकूलता कभी नहीं आती। कर्मों के प्रारब्ध अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में रहती है, लेकिन जो प्रतिकूलता में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता और अनुकूलता में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा देव माता जी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। फिर अब हम भगवत गीता के चैप्टर 3 के वर्स 9 को समझेंगे। यज्ञथात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचारा। तो इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जैसे एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए मेरे पास। जैसे एक नाइफ है, एक चाकू है, वो एक चोर के पास है, तो वो उसका क्या करेगा, मर्डर करेगा, लोगों का उन्हें लूटने की कोशिश करेगा। और वहीं एक नाइफ है, एक सर्जन के पास है, तो उसका यूज क्या करेगा, वो लोगों की हेल्प करेगा, उनकी लाइफ सेव करेगा। तो नाइफ तो वही है, लेकिन उसके पर्पस को यूज करने का जो तरीका है उससे वो जस्टिफाई होता है कि आप किस पर्पस से उसे यूज कर रहे हैं। वैसे ही वर्क, काम काम तो सब करते हैं, सब करेंगे, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे आप श्री कृष्ण से जोड़ सकते हो। अब आप काम कर रहे हो, उसे आप इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहे हो, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो, तो क्या होगा, वो बॉन्डेज क्रिएट करेगा, आपके कर्म से आसक्ति क्रिएट करेगा। बट अगर आप वो कर्म भगवान से जोड़ करके कर रहे हो, तो फिर वो आपका डिवाइन ग्रेस भी मिलेगा, आपको और अच्छे से कर्म करने को भी मिलेगा, और सुप्रीम के चरणों में आप कुछ भी करोगे तो आपको और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और शक्ति मिलेगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वर्क को किस बेसिस पे करते हो। लेकिन आप यज्ञ के फॉर्म में करो, सुप्रीम के लिए सेक्रीफाइस करके करो, तो वो अल्टीमेटली आपको और रिटर्न में मिलता है, आपको और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए कहा गया हमें कि यज्ञ के फॉर्म में वर्क को करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम देख सकते हैं कि चैप्टर 3 के श्लोका 13 में क्या लिखा है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मा कारण। इसमें समझाया गया है कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं, वो भगवान को अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे भक्त अलग अलग तरीकों से भक्ति करते हैं, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम और बाकी तरह की चीजें, जिसके द्वारा वो यज्ञ करते हैं और वो संसार के सारे पापमयी संगति से दूर हो जाते हैं। जो सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं, वो न केवल चोर है बल्कि पाप खाते हैं। और जो चोर और पाप की दोनों हैं, वो सुखी कैसे रह सकते हैं। अगर सुखी रहना है तो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो कि बहुत इजी है, वरना सुखी रहना असंभव है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं श्लोका 17 में समझा लिखा है, यस्वात्मरतिर्ये वशात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। इसमें समझाया गया है कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित है और कृष्ण भावनामृत की कार्यों से खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, उसे कोई भी नियत कर्म नहीं करना पड़ता। कृष्ण भावना भावित होने से हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो कि हजारों यज्ञ को पूरा करके भी संभव होता है। चेतना की शुद्धि होने से इंसान भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं। कृष्ण भावना भावित मनुष्य को कोई भी मटेरियल चीजों पे रुचि नहीं होती है। नेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं वर्स 20 में बताया गया है कि कर्मणैव हि संसिद्धिं अस्ति जानकादयः लोक संग्रहम् एवापि संपश्याम कर्तुमर्हसि।
श्लोका में समझाया गया है। सबको अपना अपना कर्म करना जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुष ने भी अपने कर्म किए हैं जिससे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। इसे हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। माता जी आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें भगवान ने अर्जुन को जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया है। जनक महाराज जो कि राजा और ऋषि दोनों थे, उन्हें कर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, बट तब भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया। वो राजा होके भी गृहस्थ जीवन में ऋषियों की भांति जी रहे थे। अगर हम कर्म बिना आसक्त हुए कृष्ण भावना भावित में करेंगे तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो ऊंचे लेवल पे जो पहुंच चुके हैं, जो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो अपने कर्म करते हैं सो दैट वो बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके कि भौतिक दुनिया में रहते हुए भी हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। भगवान भी अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि अपना कर्म करो, भागो मत इससे। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया कि भगवान कृष्ण और अर्जुन को युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने लोगों को ये सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सारी सीमाएं पार हो जाती है तो हिंसा भी जरूरी हो जाता है। आगे है श्लोका 21। मतलब जी आगे बढ़ाइए। इसमें हम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, यद्यताचाति श्रेष्ठा तद्दिवेतारो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तद् अनुवर्तते। इस श्लोका में समझाया गया है महान पुरुष जैसे आचरण रखेंगे बाकी लोग भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, अतः श्रेष्ठ पुरुष को सही आचरण रखना चाहिए और शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि तुम युद्ध करो, जनता के लिए सही एग्जाम्पल सेट करो। अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध भूमि को अगर छोड़ के चले गए तो बाकी लोग भी गलत चीज सीखेंगे। अगर अर्जुन ही अपना कर्म नहीं करता तो लोग भी उनसे गलत ही चीज सीखते हैं, वो भी अपना कर्म नहीं करते। सिर्फ कर्म नहीं करना बल्कि उसको भगवान से जोड़ के करना है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर कोई बड़े लेवल पे कोई ऑफिसर काम कर रहा हो और अगर वो करप्ट हो तो बाकी लोग जो उसके अंडर में काम करेंगे वो लोग भी तो उसी को फॉलो करेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी अगर जैसा बिहेव करते हैं तो बच्चे भी उन्हें देख के वैसा ही बिहेव करते हैं, वही चीज सीखते हैं। इसीलिए जो ऊंचे लेवल पे होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से मतलब उनको भगवत गीता का ज्ञान होना जरूरी है, वरना वो भक्ति नहीं फैला पाएंगे। और हमें जो है भक्तों को, जो महान भक्त होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए सो दैट हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाए। श्लोका 22 में बताया गया, नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोका में समझाया गया है भगवान सभी कारणों के कारण है, वे परम है, उनकी इंद्रियां दिव्य है, वे सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, अतः उन्हें कोई भी नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है। जिसे कर्म का फल चाहिए उसे नियत कर्म करना होता है, पर जिसे कोई भी इच्छा नहीं हो, तीनों लोकों में से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं हो, उसे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। फिर भी भगवान क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध में आए, उन्होंने अपने कर्म किया सो दैट वो बाकी लोगों को शिक्षा दे सके। भगवान शास्त्रों के विधि विधान से ऊपर है, फिर भी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि शास्त्रों के विरोध हो। इसमें हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे राम जी हैं, वो भी तो भगवान थे, उन्हें कोई क्या जरूरत थी कि वो 14 साल जंगल में भटकते और उन्हें रावण से युद्ध करना पड़ा। वो भगवान थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी युद्ध करने की और जंगल में भटकने की। वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते थे पर तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने नियत कर्म किए, बल्कि वो अपना कर्म करके लोगों को ये भी सिखाए कि बाकी लोगों को भी अपना कर्म करना चाहिए। भगवान भी अर्जुन से यही बोल रहे हैं कि लोगों को सिखाने के लिए कार्य करो। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रिया माता जी। अब हम अपने कंक्लूजन स्लाइड पे आ चुके हैं। अभी तक हमने जितना भी समझा उसे हम एक कंक्लूडेड वे में समझ लेंगे, 2 मिनट ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज हमने यही सीखी कि जब तक नॉलेज के साथ आप एक्शन कंबाइन नहीं करते या एक्शन के साथ नॉलेज कंबाइन नहीं करते तब तक वो भक्ति योग में भी कंसिडर नहीं होगा। तो कर्म योग तो सिंपली हटा ही दो, भक्ति योग भी आपका कंसिडर नहीं होगा। सेकेंडली एक्शन, अगर जैसे कई अगर सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है उनके अंदर, तो क्या होगा, आसक्तियों में फंस जाएंगे वो। अब उन्हें पता है भाई कि हमें पैसे कमा करके ये अपना घर का ये खर्चा चलाना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि जो फ्रूट्स ला रहे हैं अगर वो चढ़ा के भी खा लेंगे तब भी उनसे कितनी ब्लेसिंग्स और कृपा मिल जाएगी कृष्ण जी की। तो उससे क्या होगा, वो अटैचमेंट से डिटैच हो जाएंगे। बट ये उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो कैसे होगा। वैसे ही नॉलेज विदाउट एक्शन है। अगर अब उन्हें ज्ञान है भैया, बहुत सारा ज्ञान हो गया, बट एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ थियोरेटिकल पीस है, उस ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको अपने माइंड को ही आप प्योर नहीं कर पाएंगे उसके बिना, एक्शन के बिना, तो फिर कैसे चलेगा। वैसे ही ज्ञान, जो नॉलेज है, मटेरियल नॉलेज है, वो आपको क्या माइंड में या ब्रेन में मिलती है, जिससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप उस नॉलेज का कितना यूज
कि कितना पैसा कमा लो बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वहीं जो दिव्य ज्ञान है वो आपके दिल में प्रकाशित होता है, ऐसे कहते हैं हृदय में प्रकाशित होता है दिव्य ज्ञान, और उससे फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। देन साइकोलॉजिकल नेचर रियली अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू डू वर्क। अब जो हमारा साइकोलॉजिकल या मटेरियल नेचर है जिसे हम कहते हैं, वो बहुत हद तक इफेक्ट करता है। अगर आप संन्यास लेने जा रहे हैं लेकिन आपने अपने मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग अभी आप प्योर हुए ही नहीं अपनी इंद्रियों को लेकर के, तो आप मिथ्याचारी ही हो पाएंगे। ज्यादा थोड़े दिन तक आप बस ये दिखा पाएंगे कि हम सन्यासी हो गए, लेकिन आप वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते उस बात में। देन ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी नीडेड फ्रॉम इनसाइड। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें तो वो आप दिल से अपने अंदर से करिए। सिर्फ बाहर से वस्त्र का चेंज करना, मतलब जो लोग नॉर्मल पहनते हैं आप वो हटा के गिरुए वस्त्र पहनने लग गए, इससे सिर्फ कुछ नहीं होगा। आपको अंदर से थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा, तो वो नेसेसरी है फॉर बीइंग अ कर्म सन्यासी, ऑल्सो फॉर बीइंग अ कर्म योगी एज वेल। देन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगलर्स एंड प्रिटेंडर्स। अब जो अपने इंद्रियों से लड़ रहा है, वो जैसे उसकी इंद्रियां जैसे कहती है कि नहीं यार अब ये रहने दो, आज की राउंड चैंटिंग नहीं करते, लेकिन वो कर रहा है जबरन कि नहीं भाई करना पड़ेगा, हमने 16 राउंड करना है, हमें करके करके रहना है, 10 राउंड करना है, करके रहना है। लेकिन जो प्रिटेंडर्स हैं वो दिखाएंगे कि नहीं हमने उपवास रखा है, हमने ये करा है, बट लेकिन वो प्रिटेंड करेंगे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये समझना में बहुत जरूरी है। कई लोग स्ट्रगलर्स हैं जो अपने सारे जो लोग कहते हैं ना कारखानों में भी वो चैंटिंग करते हैं, वो मैंने जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, हमने मेट्रो में भी देखा है वो लोग चैंटिंग करते चलते हैं। तो ये रियल स्ट्रगल है, ये रियल भक्ति है, एज कम्पेयर टू कि आप बस बैठ गए कहीं पे और सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। मतलब सारे ऐसे नहीं होते, हम कर्म सन्यासी को गलत नहीं कह रहे हैं, बट मोस्टली ऐसे भी होते हैं। कर्म सन्यास जब तक आप इम्प्योर हैं बाय माइंड, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है कर्म सन्यासी होने का। कर्म योगी इज ग्रेटर देन कर्म सन्यासी व्हेन यू नो दैट वर्क यू आर डूइंग इज फॉर ओनली कृष्णा। अब कर्म योगी भी तभी ग्रेट है जब आप उस वर्क को कृष्ण से जोड़ के करें। हर समय कर्म योगी सही नहीं है। जब तक आप वर्क को जोड़ के कृष्ण जी से नहीं कर रहे हो, आप सुप्रीम को सरेंडर करके नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली कर्मयोगी भी ग्रेट नहीं हुआ। तो अगर आप कर्म सन्यासी कर्मयोगी दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि आप कृष्ण जी से जोड़ के अपने कर्म को करें, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करें। आप ये जान अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके कृष्ण जी की एंजॉय, आप ये मानो कि कृष्ण जी इज द सुप्रीम एंजॉयर, बस। फिर आप जो आप वर्क करोगे वो कृष्ण जी के लिए ही करोगे, तब दोनों केस में आपका कर्मयोगी भी सही है, कर्म सन्यासी भी सही। लर्निंग द आर्ट ऑफ गिविंग, सरेंडरिंग, ऑफरिंग इज द बिगेस्ट एसेट। आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में, गिविंग इज द बिगेस्ट थिंग। आप देना, आप किसी को देना नहीं, वो किसी को दान देना या किसी की हेल्प करना या किसी को रिस्पेक्ट देना, ये बहुत दुर्लभ सी चीज है, कोई करना ही नहीं चाहता है। आपको यही सीखना है आज के टाइम में, सरेंडर करना कृष्ण को, सुप्रीम के लिए, सुप्रीम के अंडर सरेंडर करना, ऑफर करना। आप जानते हो कि आप इस पृथ्वी के माँ बाप तो हो नहीं, बट स्टिल आप उनके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो और ऑफर नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत चीज है। तो जब आप किसी घर जाते हो और उनकी चीजों का आप इस्तेमाल करो बिना उनसे पूछे, तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो उसी तरीके से आप कृष्ण जी के घर में रह करके, इस धरती पे रह करके आप उनकी चीजों को बिना उनको ऑफर करके ले रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज लॉज, गिविंग, सरेंडरिंग एंड ऑफरिंग। ट्रस्ट द वेदा एंड स्क्रिप्चर्स। अब भाई वाई क्यों हम ट्रस्ट करें वेदास और स्क्रिप्चर्स को? क्योंकि वो सुप्रीम से ही आए हैं और सुप्रीम को ही समझने के लिए बने हैं। तो यू एब्सोल्युटली नीड टू ट्रस्ट देम, क्योंकि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। आज आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आपको धीरे धीरे वो समझ आएगा कि वो कितना ट्रुथफुल है हर एक चीज में। देन whosoever is an indulgence sense gratification। अब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, अपनी इंद्रिय की तृप्ति में लगा हुआ है, जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ को, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर रहा। देन अब सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन जो है, या स्पिरिचुअली रियलाइज पर्सन है, या जो इस पाथ पे एक बार चल पड़ा है, ट्रांसेंडेंटल पाथ पे, तो उसके लिए कभी कुछ कर्म रहेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ सब कुछ कृष्ण जी के लिए कर रहा है। वो चाहे फूड खा रहा है, वो भी, वो अपनी बॉडी का भी ख्याल रख रहा है, वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए। खाना खा रहा है, वो भी कृष्ण जी को चढ़ा के खा रहा है, तो उसके लिए तो कुछ काम रह ही नहीं गया ना। उसने तो सब कुछ ये करा कि मैं तो कृष्ण जी की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो वो कर्म अपने आप सेवा बन जाता है, सर्विस बन जाता है फॉर द लॉर्ड। तो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए कभी कर्म रह ही नहीं जाता है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज नेसेसरी टू बी परफॉर्म्ड। अब क्यों? अब जैसे प्रिया माता जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई लीडर है या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इन्फ्लुएंसर है सोसाइटी का, और वही वो काम ना करे, उसने भले एक जेन्युइन रीजन से कर्म संन्यास का मेथड अपनाया हो, बट लेकिन लोग क्या करेंगे कि उसको अपने आप अपने हिसाब से जस्टिफिकेशन देके वो भी कर्म सन्यासी होने लगेंगे। तो सोसाइटी क्या होगी, गलत लीड होने लग जाएगी। वहीं अगर कोई कर्म योगी है, वो अपना बिजी है बहुत ज्यादा, बट स्टिल वो भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को कर रहा है, तो इससे क्या लोग सीख सकते हैं कि हमें भी अपने काम को कैसे अच्छे से करना है, और उसमें 100% देना है, और भक्ति भी करनी है, कैसे हम सुप्रीम को सरेंडर करके वर्क करें। तो इसीलिए कर्म योगी हमारे हिसाब से बहुत प्रेफरेबल होगा रेदर देन कर्म सन्यासी, क्योंकि सोसाइटी आज की जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल, लोगों को इन्फ्लुएंसर और रोल मॉडल के ही तौर पे फॉलो करती है।
then the lust of lust need to be removed, because अब वायरस की ये जो लस्ट की लस्ट है उसको निकालने का क्यों नेसेसिटी है भाई? क्योंकि हमें क्या लगता है हम ही डूअर हैं, तो हम अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे, ये अहंकार रखेंगे कि आई एम द ओनली ऑफ एवरीथिंग, मैं ही हूँ जो सब कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आप सरेंडर का लॉ सीख ही नहीं सकते। तो ये पहले एटीट्यूड हटाना होगा। अब वो कैसे हटेगा? बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ द सुप्रीम फीट, लोटस फीट, और एसोसिएशन विद द साधु, गुरु एंड शास्त्रा। तो उन्हीं की ब्लेसिंग से हम इस ट्रैक पे रह सकते हैं। अब हम अपनी पीपीटी को बहुत अच्छे एक कोटेशन के साथ एंड करेंगे। बड़ा दिख रहा है बट है नहीं, मीनिंग बहुत अच्छा है इसका। Peace does not mean to be in place where there is trouble, where there is no noise, where there is no hard work, where there is no trial, where there is no difficulties. Peace means to be in the middle of the mayhem and chaos, and yet to stay calm, yet to stay focused, yet to make that inward journey. And isn't that the story of real life as well? तो वैसे ही spiritually भी क्या होता है, अब हम ये कह दें कि भाई एक जगह किनारे लग जाना या सन्यासी छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इससे हमें मिल जाएगा भाई सारा ज्ञान, तो वो सही नहीं है। वहां पे पीस नहीं मिलता। कई बारी आपको बहुत बिजी स्केड्यूल में भी, जब जब आप किसी हरि भक्त से पूछो, वो लोग जब टाइम निकाल के उसमें चैंटिंग करते हैं, उन्हें उतनी उतनी ही शोर शराबे में इतना इतना शांति की अनुभूति हो जाती है, तो उन्हें क्यों जरूरत है हरिद्वार जाके सन्यासी होने की? तो पीस कभी कभार हमें वैसे भी मिल जाता है, सिर्फ हरि भक्ति से ही हमें पीस मिल जाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाओ, पर्टिकुलर वस्त्र अपना क्लोथ चेंज उस तरीके का रखो, तभी आप एक शांति की पाथ पे चल पाओगे। तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है हमें। तो इसी के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो किसी के पास तो। अ प्रेजेंटेशन बाय यूथ भक्ति वृक्ष 7 मेंबर्स, प्रिया माता जी, ज्योत्सना माता जी, श्रुति माता जी, दीपिका माता जी एंड मी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। तो कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, मेन ये है। कर्म हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सन्यास भी लेते हैं तो सांस तो हम ले ही रहे हैं, तो सांस लेना भी एक कर्म है, तो सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल इसमें आता है, जैसे कि सन्यास में क्या होता है, सन्यास हम तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक हम एकांत जगह पे नहीं जाते, जैसे कि इन्होंने बताया इस ग्रुप में। और भक्ति में क्या है, भक्ति में ऐसा नहीं है कि हम पहले प्योर हो फिर हम भक्ति करें। भक्ति का जो प्रोसेस है उसको हम करते करते ही प्योर होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि कोई बीमार है, ठीक है, तो बीमार है तो अब जो सन्यास है वो कैसा है, बीमार है तो तब दवाई खाएगा जब वो सही हो जाएगा। लेकिन भक्ति कैसा है, भक्ति ऐसी है कि दवाई खाते खाते ही वो सही हो जाएगा, और ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो भक्ति में हमें पहले शुद्ध होने की जरूरत नहीं है, सन्यास में शुद्ध होने की जरूरत है। भक्ति में हम भक्ति करते करते ही शुद्ध होते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस ही ऐसा है। और आपने अच्छा उदाहरण दिया भरत महाराज का भी। और एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए साथ साथ। जो मायावादी हैं उनके अकॉर्डिंग, मायावादी जो है संप्रदाय, उनके अकॉर्डिंग केवल सन्यासी को ही परम गति प्राप्त हो सकती है। और उनके अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो स्त्रियां हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए सन्यास का विधान नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है एज पर मायावाद थ्योरी। बट ऐसा नहीं है, वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं कहता, और ना ही भगवत गीता ऐसा कहती है। भगवत गीता कहती है कि हर कोई अपना कर्म करते हुए सन्यास प्राप्ति, सन्यास नहीं, हर कोई अपना कर्म करते हुए परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोलते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रिता योऽपि स्यु पापयोनिः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति पराम गति। तो भगवान बोलते हैं हर कोई मेरे को प्राप्त कर सकता है, तेऽपि यान्ति पराम गति, ठीक है ना। शिव पाप योनि, यानी कोई पाप योनि में जन्मा हो, स्त्री हो, स्त्री वैश्य का व्यापारी हो, शूद्र हो, ठीक है, हर कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी वर्ण में हो, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो, पापी कुल में जन्मा हो, हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए जो वैष्णव रहते हैं हमेशा मायावादियों के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों से, और जनरल क्वेश्चन है जो आप लोग भी फेस करोगे। तो जब आप सन्यास के बारे में बताते हो किसी को, आप बोलते हो कि भक्ति में कर्म करना चाहिए, सन्यास, क्योंकि अर्जुन भी यहाँ पे क्या है, ग्रस्त है ना, तो भगवान ने भगवत गीता किसको सुनाई है, ग्रस्त को सुनाई है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो भी हम कार्य करते हैं उसको भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तो फिर लोग बोलते हैं ठीक है सन्यास सही नहीं है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि
लोग पूछते हैं, ठीक है, मेरे से भी पूछा गया था, तो देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं कि अगर सन्यास से श्रेष्ठ कर्म है, अपने जो भी कर्म कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, जो भी है, कोई भी अपना कर्म कर रहा है, तो फिर हम तो देखते हैं कि इस्कॉन में तो सन्यासी है, ठीक है। चाहे प्रभुपाद जी देखें, प्रभुपाद जी ने भी सन्यास ले लिया था, प्रभुपाद जी ने तो पूरा गृहस्थ आश्रम पूरा किया फिर सन्यास लिया, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इस्कॉन में सन्यास ले लेते हैं। तो फिर आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करते हुए भी तो, या अपने जॉब करते हुए भी हो भक्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सन्यास क्यों लिया? फिर भगवत गीता तो ऐसा नहीं बोल रही है। सो फिर आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? हरे कृष्णा अमृता माता जी, उन्होंने क्यों सन्यास लिया? अभी बहुत लोग जी इसको प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी मतलब इसलिए भी क्योंकि सर प्रभु जी वो तो डिपेंड करता है ना कि आप क्या चाहते हो। कई बार आप मतलब पीस तो आपको वैसे भी मिल रहा है, बट वो आपकी चॉइस पे है। अगर आपके फैमिली में पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बट अगर वो नीड नहीं है, जैसे कई लोगों को अपनी मतलब वो है कुछ जो हैंडल हो सकता है आराम से, तो वो ले सकते हैं सन्यास, वो अफोर्ड कर सकते हैं सन्यासी जीवन। बट शायद जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो माइट बी। बाकी ज्योत्सना माता जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु जी कि जैसे कि लोग संन्यास ले लेते हैं या फिर जो है ब्रह्मचारी भी बन जाते हैं, इस्कॉन में भी ऐसा होता है, तो उनको उनके हृदय की शुद्धि उतनी वो कर लेते होंगे ना, उनका मन इतना आसक्ति नहीं होती होगी संसार में, इसलिए वो ले लेते हैं। क्योंकि हमने जब पढ़ा कि हृदय की शुद्धि होना आवश्यक है, या फिर वो धीमे धीमे उस शुद्धि के लेवल पे आ जाएंगे। जिस हिसाब से पढ़ा जा रहा है उस हिसाब से हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि संन्यास लेना बिल्कुल सही, क्योंकि प्रभुपाद जी की कई पुस्तकों में हमने पढ़ा, उन्होंने हमेशा गृहस्थ आश्रम को ही ऊपर रखा है। उन्होंने यही कहा कि गृहस्थ आश्रम में ही रहना सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन संन्यास लेना कोई बुराई नहीं है, अगर किसी का मन नहीं है उसमें रहने का तो वो ले सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन वो है। बाकी मुझे यही लगता है, और मुझे नहीं पता प्रभु जी, आप बताइएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है, इस्कॉन में पहले प्योर होते हैं फिर सन्यास लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें समझना होगा कॉन्सेप्ट जो हमारे आचार्यों ने दिया है। दो तरह के सन्यास होते हैं, ठीक है। तो आप अगर भगवत गीता ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रभुपाद जी ने बताया है, और जो हमारे आचार्य है भक्ति रसामृत सिंधु में, उन्होंने भी बताया है दो तरह के सन्यास। तो अभी अभी हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी भगवान बोलते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, ठीक है। भगवान बोलते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो उसमें प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं फिर कि वैष्णव सन्यासी और दूसरे जो सन्यासी है मायावाद सन्यासी, दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों ही सन्यासी होते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनको त्रिदंड सन्यासी बोलते हैं, ठीक है। और जो मायावाद सन्यासी होते हैं वो एक दंडी सन्यासी उनको बोलते हैं। तो आप देखना, तो एक दंडी सन्यासी होते हैं वो मानते हैं कि सब चीज एक है, ठीक है। मायावादी तो वो क्या करते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं सब चीज माया है। तो जो जनरली सन्यास है वो हम मायावाद सन्यास को ही बोलते हैं। जब हम बोलते हैं सन्यास गलत है, तो जिस सन्यास की हम बात कर रहे हो मायावाद सन्यास होता है, क्योंकि मायावादी ही ऐसा करते हैं, वो सब चीज छोड़ देते हैं। अच्छा खाना नहीं खाते हो, वो बोलते हैं कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम माया में फंस जाएंगे। वो कीर्तन भी नहीं सुनते भगवान का, वो बोलते हैं कि अगर हम कीर्तन में सुनेंगे तो हमें अच्छा लग जाएगा, ठीक है, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगी, तो एकांत में चले जाते हैं, कुछ नहीं करते, वो नाचते भी नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया मायावाद सन्यास, और इसका भगवत गीता खंडन करती है इस सन्यास का, ठीक है, सब कर्म छोड़ देना। अब जो दूसरा सन्यास आता है वो होता है वैष्णव सन्यास, उसको बोलते हैं हम युक्त वैराग्य। हमारे आचार्यों ने उसको नाम दिया युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य में क्या होता है? युक्त वैराग्य में हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, हम सब चीज भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो अब क्या होता है, मंदिर में जो लोग हैं उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखें उन्होंने क्या किया है, हर चीज भगवान की सेवा में लगा दी है, फुल टाइम। फुल टाइम मतलब क्या होता है, सारी चीजें उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। जैसे अभी क्या है, हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, तो हम सारी चीजें नहीं लगा सकते भगवान की सेवा। मैक्सिमम हम लगा सकते हैं बट सारी नहीं। लेकिन जो लोग मंदिर में वो सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसको युक्त वैराग्य बोला गया है, ठीक है। तो सन्यासी गाड़ी में भी जाता है, वो हवाई जहाज में भी जाते हैं दूसरे देश, लेकिन क्यों जाते हैं? भगवान के नाम का प्रचार करने जा रहे हैं, ठीक है। वो खाना भी खाते हैं अच्छा अच्छा, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये भगवान का जूठा है, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता अच्छा बुरे से, भगवान का जूठा है, ठीक है, इसलिए खाते हैं। नाचते भी हैं भगवान के कीर्तन पे और भगवान का कीर्तन भी करते हैं।
तो दोनों में अंतर है, युक्त वैराग्य में और मायावाद संन्यास में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैट में भी सबने अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, शंपिता माता जी ने और आकाश प्रभु जी ने भी। ठीक है, तो युक्त वैराग्य का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, युक्त वैराग्य में हम माँ बाप को भी छोड़ते नहीं है, माँ बाप को भी हम सेवा में लगा देते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट एग्जांपल, नावनीश प्रभु जी के बारे में आपने सुना होगा, हमारे प्रेसिडेंट है। उनके भी अभी माता पिता क्या कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं वो भी, लेवल 1 लेवल 2, और उनके जो दोनों की दीक्षा हो चुकी है, उनके माता पिता की भी। तो उन्होंने छोड़ा नहीं अपने माता पिता को, उन्होंने क्या किया, उनको भी सेवा में लगा दिया। ठीक है, तो ये वैष्णव सन्यासी ऐसे हो। तो मायावाद सन्यासी तो देखते भी नहीं है, एक बार घर छोड़ दिया वो देखते नहीं है माँ बाप की तरफ कभी। तो दोनों में अंतर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी पीपीटी, क्योंकि दूसरा ग्रुप भी वेट कर रहा है। हरे कृष्णा आयुष प्रभु जी, आप में से मैं किसको को होस्ट बनाऊं? हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, ग्रुप 8 में से कौन होस्ट बनना चाहेगा? आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको को होस्ट बनाता हूँ, आप लोग शेयर कर सकते हैं जल्दी से। जी प्रभु जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। कर रहे हैं, हर्ष प्रभु जी कर रहे हैं। जी प्रभु जी, आप शेयर करिए, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्णा। भक्ति वृक्ष समूह 8 आप सभी भगवत भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। आज प्रेजेंटेशन में भाग लेने वाले प्रभु जी के नाम है हर्ष प्रभु जी, आयुष प्रभु जी, तुषार प्रभु जी, दिवाकर यानी मैं स्वयं, कपिल प्रभु जी, चिराग प्रभु जी, सिद्धार्थ प्रभु जी, सुशांत प्रभु जी एवं मोहित प्रभु जी। कुछ प्रभु जी के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वह आज की प्रेजेंटेशन में उपस्थित नहीं है, और मोहित प्रभु जी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मोहित प्रभु जी प्रेजेंटेशन में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगली स्लाइड। ऋषिका प्रभु, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगली स्लाइड। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना फोन रोटेट कर सकते हैं तो स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी, अगर आप अपना फोन रोटेट करेंगे। जी ओके प्रभु जी। जी जी। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावंदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने मोरतविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी अगली स्लाइड। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज की प्रस्तुतिकरण का विषय है पतन के कारण का मनोविज्ञान। तो हम सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि आखिर पतन क्या है। तो पतन का अगर सीधा सा मतलब देखा जाए तो यह होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऊंचाई से उसका गिरना पतन कहलाता है। वह भक्ति भी हो सकती है, भक्ति में वो कोई एक लेवल अचीव कर चुका है, वहां से उसका नीचे आ जाना, या फिर एक दूसरे उसमें अगर हम पतन की बात करें या गिरने की बात करें, जैसे बचपन में हमने पढ़ा होगा वृक्षः पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये पतन होता कैसे है? पतन, ये गिरने की प्रक्रिया तुरंत नहीं हो जाती है, बल्कि जो भक्त होते हैं उनमें गिरने की प्रक्रिया निंदनीय आचरण में प्रवृत्त होने से होती है। जब भी हम कोई निंदनीय आचरण करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। या फिर जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है वह अपने कुल धर्म का नाश कर देता है। और जैसा कि बताया गया है कि कुल धर्म के नाश होने से पीढ़ियों का आध्यात्मिक पतन हो जाता है और इससे उसके समाज का भी पतन होता है। यहाँ पर धर्म का मतलब अन्यथा नहीं लेना है। धर्म का मतलब वही है जो भगवान ने स्वयं बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं लेना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगली स्लाइड। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संज्ञायते कामः कामाद् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इंद्रिय विषय की चिंतन की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें अट्रैक्ट कर ले वही हमारे इंद्रिय विषयों का चिंतन बन जाता है। यह होता कैसे है? इंद्रिय यहाँ पर टर्म आ गया है, तो इसका मतलब अगर हम देखें इंद्रिय जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय, उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक इस विषय का चिंतन करने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसी में आसक्त होने लग जाता है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। जैसा कि मैं अगर रामचरितमानस की बात करूं तो रामचरितमानस में भी बोला गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इनमें से अगर काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मद आ जाए, लोभ आ जाए, यह सभी नरक के रास्ते हैं। तो पतन उस मनुष्य का होना निश्चित हो जाता है इनमें से कुछ भी अगर आता है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं इसमें, तो क्रोध आने से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और हमारे मोह आने से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब हमारी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है।
और बुद्धि नाश होने से मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। यहाँ पर भी मैं अगर मानस की चौपाइयों से देखूं तो एक यहाँ पर आया है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। पूर्ण मोह बोले तो ये मानस में इसे जो है बताया गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोह जो है ये सभी व्याधियों का जो है जड़ है, और इसी के क्रम में वह धीरे धीरे हमें जो है पतन के रास्ते पर अग्रसर करवा देता है। मैं और ज्यादा न बोलते हुए अगली स्लाइड के लिए हर्ष प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं। हर्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। धन्यवाद दिवाकर प्रभु जी, अपनी वाणी का विराम देना, मुझे बोलने का अवसर देना। यहाँ पे उपस्थित सारे प्रभु जी और माता जी को हरे कृष्ण। तो दिवाकर प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि पतन क्या होता है, अब पतन के चरण क्या होते हैं। तो आइए हम थोड़ा इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 62 और 63 में श्री कृष्ण ने पतन के 8 चरण बताए। तो सर्वप्रथम चरण है इंद्रिय वस्तु पर चिंतन करना। या भगवान किसी वस्तु या किसी चीज की भोगने या आनंद लेने की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ कह रहे चिंतन करने की बात। जैसे कि हम एग्जांपल जैसे हम कहीं भी रास्ते से जा रहे हो और हमें कहीं मतलब लेटेस्ट कार दिखती है, जैसे कि फॉर्च्यूनर, तो हम सोचने लग जाते हैं कि अरे क्या कार है यार, काश मेरे पास होती, काश मेरे पास होती। तो ये काश काश करते करते हम मतलब उसके आगे हम पूरा चिंतन करने लगते हैं और पूरे रास्ते भर अपने मित्रों से उसी के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। यानी एक तरह से मतलब वो अपनी कार जो है हमारे मन में हल्की सी जगह बना देती है। फिर हम दूसरे चरण पे आते, उस विषय वस्तु में आसक्ति विकसित होना। अब निरंतर सोचते सोचते हम धीरे धीरे उस वस्तु से आसक्त हो जाते हैं और उसे अपना मानने लगते हैं और फिर उसी के ख्यालों में रहने लगते हैं। जैसे कि हम आजकल के यूथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि उनके पास भले ही घर पे खाने के लाले पड़े हो, लेकिन उनको हाथ में आईफोन चाहिए होता है। वैसे तो आईफोन का मेन पर्पज होता है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आजकल ये फैशन और ब्रांड इमेज बन चुका है। तो उस यूथ को चाहिए था या फिर किसी भी लड़के लड़की को आईफोन क्यों चाहिए था कि मतलब मेरे अच्छे खासे मतलब हाई स्टैंडर्ड दोस्त बने या फिर लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हो। तो मतलब एक तरह से उसका मतलब वो पतन की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो आसक्ति मतलब उसकी आसक्ति का विषय कुछ और है, भगवान नहीं है। तो हम तीसरे चरण में आते हुए देखते हैं कि उस विषय वस्तु को भोगने की तीव्र इच्छा। और विषय का अर्थात इच्छाओं के बारे में हम सोचते रहने से उसमें आसक्ति हो जाती है और उसे भोगने की तीव्र इच्छा होती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें अपने पापा की गाड़ी की चाबी पहली बार मिलती है। अभी हमें गाड़ी चलाने आते हैं तो हम उसे 100 और 120 की स्पीड पे भगा देते हैं, भले ही इससे हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाए, इसकी चिंता हमें नहीं रहती। हमें बस ये रहता है कि हम इसे जितना चाहिए उतना भोग ले एकदम, बस अभी मतलब पूरा भोग ही ले इसको। और उसे हम मतलब भूल जाते हैं कि हमें आगे क्या करना है, मतलब अभी गाड़ी इतनी स्पीड चलाएगी तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सब हमारे मन में नहीं आते। तो फिर अगला चरण है क्रोध उत्पन्न होना। अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक फूडी इंसान है, मतलब उसे खाना बहुत पसंद है, उसके सामने थाली रखी है, उसमें 56 भोग है, और जैसे ही एक निवाले को तोड़ के अपने मुंह में डालने जाते हैं, हम उसके हाथ से निवाला गिरा के उसे थाली छीन लेते हैं। तो सोचिए उसको कितना क्रोध आएगा, वो फिर हमारा क्या हाल करेगा हम जान ही नहीं सकते। तो इसी तरह मतलब एक भूखे जो इंसान को हमेशा भूख लगती है, जो तमोगुण का इंसान होता है, उसे कितना भी खिला दो उसकी भूख कभी कम नहीं होगी। तमोगुण इंसान को कितना भी सोने दो उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती। उसी तरह हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। पर जितनी इच्छा हम पूर्ण करते रहेंगे उतनी इच्छा हमें बढ़ती रहेगी, क्योंकि भौतिक जगत है ऐसा कि हम सोचे कि नहीं ये आखिरी चीज होगी, भाई इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद हम कुछ ना और सोचेंगे, ये और होता, ये और होता, ये और होता। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रभुपाद जी का एक बुक था, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब एक वृद्ध इंसान मरने की अवस्था में होता है, तब भी वो यही सोचता है कि अपने परिवार की मुझे कुछ क्षण और मिल जाए कि अपने परिवार के लिए कुछ और कर सकूं, ताकि उनका मतलब भरण पोषण हो सके, वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। यानी मरते समय भी उसको भगवान का चिंतन नहीं आ रहा कि मैं भी चलो मैं भगवत धाम जा रहा हूँ फाइनली इस भौतिक जगत को छोड़ के, भी मैं आध्यात्मिक जगत में आ रहा हूँ। वो इसके बारे में नहीं सोची, वो यही सोचा कि इस भौतिक जगत में मैं अपने परिवार के लिए और अच्छा क्या कर सकता था।
फिर हम अगले चरण में आते हैं क्रोध उत्पन्न होना। अरे सॉरी, ये हो चुका है। तो अगले चरण में आते हैं सोचने की क्षमता खत्म हो जाना। तो अभी सोचने की क्षमता, जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, हम इसका निर्णय नहीं ले पाते। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जब हम अत्यधिक क्रोधित हो तभी हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और जब हम ज्यादा खुश हो तभी हमें कभी कोई प्रॉमिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय हम सोच नहीं पाते कि आगे क्या होगा। उस समय उस हम सिचुएशन से आसक्त हो जाते हैं, और उस आसक्ति के कारण बोलते हैं हमारे एक तरह से पतन होते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं पाते आगे क्या होने वाले। हम बस उस वक्त पे, उसी प्रेजेंट में हम उसी वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगले चरण में श्री कृष्ण बताते हैं, मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होना। यानी मोह यानी अज्ञान, अज्ञान से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब हम सोच नहीं सकते तब हम याद भी नहीं रख सकते। और हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हम कोई गलती कर बैठे और हम सोचते कि अगली बार ये नहीं करेंगे, हम प्रण ले लेते कि नहीं अगली बार नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन किसी आवेश में आकर या क्रोध में आकर हम वो गलती वापस कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, कि हम सोच नहीं पाते कि अरे ये गलत क्या कर दिया मैंने, फिर हमें बाद में पछतावा होता है। इसे देख सकते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि हम एकदम अपने अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एक बच्चे का, एक बच्चे के दिमाग में इतना कुछ चलता है कि जैसे कि कभी वो क्लासरूम में बैठा है तो अपने अलग ही वो फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाता है कि अरे यहाँ पे था, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा। उसको अपने लेक्चर्स में ध्यान ही नहीं दे पाता है, एक तरह से कहते हैं ना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाता है वो। तो फिर अगला टॉपिक है बुद्धि का नष्ट हो जाना। बुद्धि का नष्ट हो जाना भी स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम फिर कुछ नहीं सोच पाते हैं। इसलिए हम बड़े बुजुर्ग ये कह के गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश है तब बुद्धि काम नहीं आती, क्योंकि हम उसका नाश कर चुके होते हैं पहले। तो उसके बाद आखिरी बात है मनुष्य का पतन हो जाना। अब क्रोध से सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और मोह से स्मृति में भ्रम हो जाते हैं। जब हम सोच नहीं सकते तो हम याद भी नहीं रख सकते, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान का भी नाश हो जाता है। और जब हम याद नहीं रख पाएंगे तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा हमारे पास। तो इसी तरह मनुष्य अपने स्तर से गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है। तो इसको हम अभी वापस एक डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट से मतलब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में हम सोचते हैं, उसे सोचते सोचते उसके बारे में हमें उससे अटैचमेंट होने लग जाता है। जैसे कि एक लड़के ने किसी स्त्री को देखा तो फिर उसकी सुंदरता को देख के उससे आकर्षित हो जाता है, उससे फिर आसक्ति होने के बाद उसके अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, कि अब बस जैसे कि आजकल यूथ को देखते हैं हम कि किसी लड़के को देख के वो सोचते हैं कि यार कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी सुंदर है, इसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। तो उसमें फिर काम वासना उत्पन्न हो जाती है, फिर हम बस अभी हमें उससे भोगना है। और बाद में जब हम समझो उसे प्रपोज करने गए, उसने हाँ नहीं बोला तो हमें क्रोध आता है कि मुझ में क्या कमी थी, ये वो वगैरह वगैरह। फिर हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि ये मेरा क्यों नहीं हो सका, ये मेरी क्यों नहीं हो सकी। और फिर क्रोध के कारण हमें सम्मोह हो जाता है, हम उससे पूरे मोहित हो जाते हैं, और उससे हमारी स्मरण शक्ति की नाश हो जाती है। मतलब पूरा हम बोलते हैं ना कि उसी कारण में सोचने लग जाते हैं, और उसी कारण में सोचते सोचते हम उसमें इतना गुम हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसी तरह हमारा पतन हो जाता है और हम अपने स्तर से गिर जाते हैं। तो धन्यवाद मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। इसके आगे आपको तुषार प्रभु जी बताएंगे। तो ओवर टू यू तुषार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अपनी वाणी को प्राण देने के लिए और मुझे इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए हर्ष प्रभु जी को धन्यवाद। आज हम मनोविज्ञान, पतन का मनोविज्ञान अजमल की कहानी के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अजमल बहुत सुशील, अच्छे चरित्र वाला ब्राह्मण अपने माता पिता, बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक बार अजमल के पिता ने कहा अजमल को कि जाओ जंगल से यज्ञ की सामग्री लेकर आओ। तो अजमल अपने पिता का आदेश पाकर जंगल की ओर जाते हैं और वहां पे सारे सामान
लेके जब वो लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखता है जिसमें वहाँ वो देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति और एक वैश्य एक दूसरे को आलिंगन कर रहे होते हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर आजमिल के मन में काम उत्पन्न हो जाता है, मगर उसके पिता एवं गुरु ने सिखाया था कि पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए, काम वासना को नियंत्रित रखना चाहिए। तो वो अपने मन को काबू करके अपने घर आ जाता है। अगर उसके उसने जो दृश्य देखा था, जो वैश्य को देखा जो कपड़ों में नहीं थी, जो शरीर नहीं थी, और जो शूद्र को देखा जिसकी आंखों में काम काम समाया था, उस एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, ये बात उसके मन में जाके समझ आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि उस विषयों के उन विषय वस्तु में आसक्ति विकसित होती रहती है। फिर उन विषयों का निरंतर चिंतन करने के कारण आजमिल के अंदर वस्तु की इच्छा हुई, जिसके कारण वह उस वैश्या के पास जाता है और उस वैश्या को अपने घर ले आता है। इस पे अ, इस पे उसके पिता, आगे प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड। इस पे इस पे उसके पिता हैं क्रोधित होते हैं, उसको उसको समझते हैं कि ये गलत है, ये धर्म विरुद्ध है, धर्म और नियम का। परंतु जब तक आजमिल की जो बुद्धि थी वो विषय भोग को भोगने की तीव्र इच्छा में लग चुकी थी, जिसके कारण उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न होने के कारण सोचने और समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण उसके मोह से स्मृति भ्रम हो गई थी, बिल्कुल बुद्धि का नाश हो गया था और वो पूर्ण पतन की ओर चला गया था। इसके उपरांत वह फिर अपने पिता, माता और बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अपने को घर से बाहर निकालने के बाद वह उस वेश्या के साथ पूरा समय घर में निकालता रहता है, और उसी वेश्या के साथ ही वह शारीरिक संबंध 9 बच्चे करता है। वह जो वैश्य उससे कुछ मांगती तो वह उसको कुछ काम न करने की वजह से वह जो भी वैश्य उससे मांगती तो वो चोरी करता, डाका डालता, जुआ भी खेलता। इससे उसके सारे ब्राह्मण के जो गुण थे सारे चले गए थे। तो उसके सारे ब्राह्मण के गुण जाने के बाद वह झगड़ा भी करने लगा, गाली गलौज भी करने लगा, और इससे उसका पतन हो गया। और बढ़ती उम्र में उसको एक आखिरी बेटा हुआ वैश्या के गर्भ से, और संतों की कृपा से पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वहां संतों का किसी कारणवश आगमन हुआ, और उस कृपा के कारण उनके कहने पर उसने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा, जिसके वजह से वह अपने छोटे बेटे को बहुत अधिक आकर्षित था, बहुत अधिक अधिक उससे आसक्त था, बहुत लगाव रखता था। इसलिए वो पूरे दिन नारायण के साथ खेलता और कहता, नारायण इधर आओ, नारायण पानी पियो, नारायण खाना खाओ, नारायण खेलने जाओ, नारायण वापस आओ। ऐसे करते करते वो पूरे दिन नारायण 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 करता रहता था। जब आजमल की मृत्यु का समय आया तब वहाँ यमदूत आए, वहां पहुंचे, तब उन मृत्यु का भय से और डर से आजमल बहुत भयभीत हो गया। तो भय के कारण अपने 10वें पुत्र से आस होने के कारण तुरंत आजमल अपने 10वें पुत्र को आवाज देता है और कहता है, नारायण 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 इधर आओ, नारायण इधर आओ। तभी वहां पे विष्णु दूत आ जाते हैं और वो यमदूतों को रोकते हैं कि नहीं, तुम इनको नहीं ले जा सकते। तब इस पे यमदूत कहते हैं कि इसने तो बहुत पाप किए हैं और अब इसका मृत्यु का समय आ गया है, इसको नरक की यातनाएं भोगनी है। तो इस विष्णु की भले से ही इसने जाने अनजाने में नाम लिया है, तो भगवान का नाम लिया है, और भगवान नाम लेने से ही इसका पाप धुल गए, इसका उद्धार हो गया। इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। एक अधिक लंबी वार्ता होने के बाद पश्चात यमदूत चले जाते हैं और विष्णु दूत भी चले जाते हैं। ये सब देखते और सुनते हुए होने के बाद अजमल की आंखें खुलती हैं और वो फिर उससे
उससे महसूस करता है कि उसका पतन का कारण क्या था, उसने कहाँ गलती की। वह अपनी भूल को फिर सुधारने के लिए हरिद्वार जाता है और वहां जाके वह तपस्या करता है और भक्ति करता है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करता है। इसके कुछ वर्षों उपरांत फिर वहां पे फिर से वही विष्णुदूत आते हैं और उसको वैकुंठ ले जाते हैं अपने वायु विमान में बैठा के। इसी तरह से हमें अपने पतन के कारणों को पतन से अपने अपने आप को बचाना चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को पतन के कारणों से बचाना चाहिए, ये आगे आयुष प्रभु जी बताएंगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी माता जी एवं प्रभु जी को हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जाना कि पतन क्या है, पतन कैसे होता है। तो अब हम जानेंगे कि पतन होने से अब हम कैसे बचें। भगवद गीता के अध्याय से श्लोक 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानाम न आत्मानाम अवसादयेत आत्मा आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात तब ये मन है, ये मन हमारा, इस मन हमारा शत्रु भी है मित्र भी है। ये हमें हमें हमारा क्या है ना कि हमको इस मन को अपना मित्र बना के अपना उद्धार करना चाहिए। लेकिन मन हमारा मित्र हमारा बनेगा कैसे? मन हमारा मित्र बनेगा हम हर समय भगवान का चिंतन करें। अपने हम कुछ भी देखो, हमारा मन है ना, हम कुछ भी करें, हमारा मन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में चिंतन करता रहता है कि कभी कल मेरे को ये करना है, या मैंने अभी ये देखा, ये वो बहुत अच्छा था। ये ऐसा हमारा मन हमेशा 24 घंटे चिंतन करता रहता है। तो इसलिए हमें अपने मन को इंद्रिय तृप्ति की किसी भी वस्तु में ना लगाकर अपने भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। अल्लाह भगवान कहते हैं, प्रजा हैते यदा कामान कामना सर्वार्थ पार्था मनोगतान आत्मन आत्मन्यवात्मना तुष्ट इष्ट प्रज्ञे दोषते। मतलब जो है ना अपने मन में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मतलब उनको छोड़ देता है। और जब इस तरह से जब वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, तो उसका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता है और फिर वो बढ़िया से अच्छे से रहने लगता है। फिर उसका पतन नहीं होता है, फिर वो उसका उद्धार हो जाता है। हम ऐसे पतन होने से बच सकते हैं। एक तो हम वैसे ही हमारा पतन हुआ है, क्यों? हम भगवान की सेवा छोड़ के इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। तो हम तो वैसे ही, हमारा तो वो हाल है कि हम एक जेल में बंद हैं और ऊपर से और मक्कारी दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो हमें क्या है ना, अगर हमें जेल से निकलना है तो हमें जेल सुप्रिटेंडेंट की हर बात माननी पड़ेगी, उसके बनाए हुए रूल से चलना पड़ेगा। उसकी मतलब उसका हम जितना उसकी हर बात मानेंगे तो हम हो सकता है जल्दी छूट जाए। कम से कम हमारा पतन तो नहीं होगा। अगर हम नहीं छूटेंगे तो हमारे कम से कम उस पोजीशन से नीचे तो नहीं गिरेंगे। लेकिन अभी हम क्या है, अभी हम विषय वस्तु की चीज में लगे रहते हैं, को भोगने की हमारी इच्छा है ना, वो खत्म नहीं होती। तो हम हम श्री भगवान के अंश हैं और अंश का काम है अंशी की से मतलब भगवान की सेवा करना। और हम क्या करते हैं कि उनकी बनाई हुई चीज को हमको उनकी जो उनके भोग की वस्तु है उसको हम स्वयं भोगते हैं, जबकि सारी सारी वस्तुएं जो है वो श्री भगवान की। तो हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो इसीलिए हमारा पतन होता है। हमारा काम है सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। जैसे अमरीश अब कैसे लगाते हैं, जैसे हमें अपना कानों को भगवान की कथा सुनने में, और हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। अपनी बॉडी को भगवान की धाम की चर्चा करने में, भगवान के विषय में चर्चा करने में, भगवान की कथाओं की चर्चा करने में, भगवान की लीलाओं की चर्चा करने में, अपने कानों को भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन सुनने में, और अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने, भगवान के लिए प्रसाद बनाने में, और अपनी आंखों को सिर्फ भगवान का स्वरूप देखने में लगाना चाहिए। अपने शरीर को मतलब भगवान का टच करें, डीटी होता है भगवान का, उसको छूने में, और एक भक्त को छूने में लगाना चाहिए। अपनी नाक को भगवान के जो फूल अर्पित किए जाते हैं उनको सूंघने में लगाना चाहिए। और हमें अपनी जीभ को जो भगवान को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं
उनको चखने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ वृंदावन, मथुरा, मायापुर, द्वारका, जहाँ जहाँ भी, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, जहाँ जहाँ भी भगवान के मंदिर हैं वहाँ वहाँ जाना चाहिए आपको। तो इस तरह हम अपने अपने खुद को धीरे धीरे शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो मुझे स्लाइड आगे करिए। हम जब तक हम कृष्ण भावना अमृत नहीं अपनाएंगे तो हमारा वैसे ही हम पता ना, हमारा पतन हो चुका है। हम जो नीचे हैं इस भौतिक संसार में, हमारा तो पहले से ही पतन हो चुका है। अगर हम कृष्ण भावना अमृत नहीं अपनाते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम कृष्ण भावना अमृत अपना लें। वो कैसे? अभी तो इस कलयुग में बहुत सरल है। इस हरे राम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंता। केवल ये हरि नाम ही, केवल हरि नाम ही, श्री भगवान का नाम ही जो है वो हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर सकता है। और इतना सरल है, जबकि सतयुग में लोग ध्यान करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, द्वापर में, त्रेता में, द्वापर में फिर मूर्ति पूजा करते थे, तो बहुत कठिन था, उनको सालों साल लगते थे। अभी हमारा कितना सरल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कितना आसानी से भगवान का नाम ले सकते हैं, कितना आसानी से अपना उद्धार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग विषय वस्तु की चीज में लगे रहते हैं। और हमारी इंद्रियों का काम क्या है ना, कि ये मतलब हम नौकर हैं, हम किसी ना किसी की तो गुलामी करते रहते हैं। तो इससे अच्छा है हम श्री भगवान की, हमारा संबंध श्री भगवान से है, वो अंशी है, हम अंश हैं उनके, तो छोटे से अंश हैं। तो हमारा काम है उनकी सेवा करना, ना कि उनकी बनाई हुई वस्तु को अपने लिए, स्वयं के लिए भोगना। हम उनको प्रसाद, उन जो भी है उनके लिए बनाए प्रसाद, वो उसके बाद हम उसका उपभोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कुछ भी है बस उनको बिना चढ़ाए खा लिया। तो इससे हमारा मन दूषित होता है, इससे हमारा पतन होता है। हमको है भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करके ही हम उद्धार कर सकते हैं अपना। जैसे अभी कैसे करें, एक कछुआ होता है ना, जब भी उस पे कोई डंडा मारो तो वो क्या करता है, अपने उसके पीठ पे ना एक छाता टाइप, बहुत मजबूत पत्थर टाइप होता है, वो अगर आप उसमें पत्थर भी मारेंगे तो भी कुछ नहीं होगा उसके। जैसे आप उसको दिखता है खतरा, वो अपने सारे हाथ पैर समेट के अंदर कर लेता है, अंदर कर लेता है। तो ऐसे ही जब भी हमें दिखे कि हम माया में फंस रहे हैं, वैसे ही हमें अपने सारे अंग, मतलब अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना है, पूर्ण समर्पण कर देना है। ये भगवान के जब समर्पण कर देंगे फिर कुछ नहीं होगा। जैसे ही कछुआ अपने अंदर कर लेता है तो उसको कुछ नहीं होता, वैसे ही जब हम भगवान को समर्पण कर देंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हमारा उद्धार होगा, हमारा पतन नहीं होगा। और समर्पण कैसे करना है? जहां भी हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम ये नहीं करेंगे, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमको कुछ अच्छा दिख गया तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो भगवान का चिंतन करते जाए, मन में भगवान का चिंतन करें, नहीं तो हमारा ये मन भटकता रहेगा, क्योंकि मन हमारा 24 घंटे विचरण करता रहता है। हम कुछ भी करें, खाएं या पिए, कहीं घूमने जाएं, तो ये मन हमारा बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, कहीं ना कुछ विचार लाता रहता है। और विचार से ही हमारे काम बनते हैं, मतलब विचार से ही हमारे कार्य बनते हैं, कार्य से जो हमारे काम करते हैं उससे हमारा भविष्य बनता है, कि वो तय करता है कि हम, हमारा पतन होगा या उद्धार होगा। तो ऐसे हम लोगों को अपना उद्धार करना चाहिए, तो भगवान की सेवा करके हमें कृष्ण भावनामृत अपनाना चाहिए। तो ये स्लाइड आगे करें। जैसे अभी एक उदाहरण आता है हरदास ठाकुर जी का। देखिए, इनके है ना, ये इनके बहुत बड़े भगवत भक्त थे। और इनके इनके राज में जो मुगल राजा था ना, तो उसने देखा कि हरदास ठाकुर जी को बड़ी ख्याति हो गई है, कि बहुत बड़ा वैष्णव है। और एक्चुअली ये मुसलमान थे, तो उसको मुगल को बहुत ज्यादा इनसे वो घृणा थी कि अरे ये मुसलमान होके हरिनाम कैसे ले रहा है। तो उसने क्या किया, हरदास ठाकुर जी को बदनाम करने के लिए उसने एक वेश्या भेजी उनके पास, कि जिससे कि वो उत्तेजित होंगे और हम इसको जाके रंगे हाथ पकड़ लेंगे, फिर इसको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन क्या हुआ ना, कि वो गई जब वो, तो हरदास ठाकुर जी दिन में 192 माला, मतलब 3 लाख नाम लेते थे। तो जब भी वो जाती तो बात करने की कोशिश करती, तो गुरु हरदास ठाकुर जी बोलते कि अभी रुको, अभी मैं अपना माला जपा कर रहा हूँ, ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बात करता हूँ। ऐसे करते करते वो 2-3 रात हो गई। तो वो वैश्य है ना, वो धीरे धीरे अपने, वो उनके शुद्ध भक्त के मुंह से हरिनाम सुनती रही, और धीरे धीरे वो खुद ही शुद्ध भक्त बन गई। जबकि राजा को जब पता, जब वो हरिदास ठाकुर जी वहां से चले गए, तो जब राजा देखने पहुंचा वहां, तो देखा कि वो जो बच्चा उन्होंने भेजी थी उसके उनके पास, वो तो खुद ही वहां माला जपा कर रही है।
हरदास ठाकुर जी की जगह, हरदास ठाकुर जी वहां से चले गए। तो ऐसे ना हम अपने कानों को भी ठीक से, अगर एक भी इंद्री को ठीक से भगवान की सेवा में लगा देंगे, भगवान की अगर ठीक से सुनेंगे भी, कीर्तन हरिनाम सुनेंगे भी, तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो ये क्या है ना, वो बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं आजकल लोग, कीर्तन नहीं सुनते। तो कीर्तन सुनना चाहिए अगर हम सुनेंगे भी तो, क्योंकि 9 विधियां भक्ति की बताई गई हैं, तो उनमें अगर हम एक भी ठीक से करते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। अगर मान लो, और अगर हमारी एक भी इंद्री हमारी अगर विषय वस्तु की चीज में चली गई तो हमारा पतन होना सुनिश्चित है। बस हमारा पतन तभी बच सकता है जब हम कृष्ण भावना मत अपना लें, मतलब भगवान का सेंटर ले लें, मतलब भगवान की शरण ले लें, तभी हमारा पतन होने से बच सकता है, अन्यथा हमें कोई नहीं बचा सकता। हरे कृष्णा। छोड़ाइए गुरु स्लाइड। तो निष्कर्ष निकल, हमारा प्रेजेंटेशन का निष्कर्ष निकलता है कि हमें विषय वस्तु के विषय में नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा भगवान का शरण लेना चाहिए, जिससे कि हम अपना उद्धार कर सकें। उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, श्री भगवान की शरण। और शरण कैसे ले, इस कलयुग में बहुत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा भगवान की शरण लें, भगवान को पूर्ण समर्पण कर दें, जिससे कि हम अपना उद्धार होने से बचा सकें। तो स्लाइड आगे करें ना। हम लोग आत्मा को मतलब शरीर की जरूरतें सारी पूरी करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की जरूरत कभी नहीं पूरी करते, क्योंकि आत्मा की जरूरत है हरिनाम। कि वो हम साक्षात सेवक हैं भगवान के, तो हमें हरिनाम लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग खाएंगे पिएंगे कपड़े पहनेंगे, शरीर की देखते हैं, लेकिन मूल तो शाश्वत सेवक, तो शाश्वत है हमेशा चीज, मतलब आत्मा जो हमेशा रहती है उसकी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो हमारा इसीलिए इसी वजह से पतन होता है। आत्मा का जो भोजन है वो नहीं देते। आत्मा का भोजन क्या है? हरिनाम, हरिनाम। तो हम उसका भोजन नहीं देते, इसीलिए हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें आत्मा को उसका भरपूर भोजन देना है। कैसे? हरिनाम करके, हरिनाम कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा करके हमें आत्मा का भोजन देना है, कि हमारा उद्धार हो सके। हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे इस प्रेजेंटेशन में जो भी गलतियां हों उसके लिए क्षमा करें। जी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी सभी ने, और प्रभु जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि कोई गलतियां हुई तो क्षमा कर देना, इसीलिए ठीक है। तो ठीक है, मुझे काफी अच्छी लगी आपकी प्रेजेंटेशन। इस बार आप लोगों ने काफी सुधार किया। दूसरा क्या, इस ग्रुप में जो लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इतने ज्यादा लोग हैं इस ग्रुप में, फिर भी उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की, और मोबाइल में प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इन लोगों ने काफी मेहनत की है और पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दूसरा मेरे को काफी अच्छा लगा कि आयुष प्रभु जी ने बोला कि हम पहले से ही ऑलरेडी हमारा पतन हो रखा है, तो अभी क्या है, अभी हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो पतन पहले ही हो रखा है, फिर और ज्यादा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम और पतन ना हो, इसके लिए हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक कि पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने पतन के बारे में बताया, ठीक है, तो आपने अजामिल की कहानी सुनाई, तो आपको इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जहां पर अजामिल का पतन हुआ वहां तक ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरी कहानी सुनाएंगे तो अजामिल की कहानी बहुत लंबी है, ठीक है, उसमें टाइम हो जाता है। तो जितना हमारा टॉपिक है उतना ही हमें सुनाना चाहिए। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे अजामिल ने अपने लड़के का नाम नारायण रखा, ठीक है, उसने नारायण नारायण बोल दिया, तो ठीक है, उसको यमदूत लेने नहीं आए, तो उसने पूरे जीवन भर गलत कार्य किए, ठीक है, बहुत ही गलत गलत, मतलब जो 4 नियम है उसने चारों नियमों की धज्जियां उड़ाई, ठीक है, अजामिल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? हम गलत काम करें पूरे जीवन भर और एंड में अगर हम लोग नारायण नारायण बोल दें, तो क्या हम लोगों को भी हम लोगों के साथ भी क्या वही हो सकता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अगर हम जानबूझ के नाम लेंगे, मतलब हरि नाम के बल पर अगर कोई हम कर्म करेंगे, तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई हरिनाम लेता है और उससे कोई पाप कृत्य हो जाए, तो भी भगवद गीता में बताते हैं उसको साधु समझना चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो भी उसको साधु समझना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि अरे मैं तो हरिनाम लेता हूँ और ये ऐसा करूंगा,
तो मेरा कुछ नहीं, वो तो क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं हम इतने पाप नहीं कर सकते जितना एक बार हरिनाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई हरिनाम के दम पर बल पर कोई पाप करता है तो वो प्रभु जी माफ नहीं होना है। ओके, तो अजामिल ने, ठीक है, अजामिल को ठीक है। तो एक्चुअली अजामिल का कॉन्सेप्ट अलग था। अजामिल ने क्या किया था कि अजामिल ने गलत पाप किए थे, लेकिन एक्चुअल में उसने उससे पहले भक्ति भी की थी, तो इसी कारण उसकी रक्षा हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरे जीवन भर गलत काम करें और एंड में भगवान का नाम ले लें तो हमारी रक्षा हो जाएगी। पहली बात, अजामिल को मोक्ष नहीं मिला था, अजामिल की केवल रक्षा हुई थी। अगले जन्म में उसको साधु संग मिला था, फिर जाके अगले जन्म के बाद उसको मोक्ष मिला जब उसने भगवान की भक्ति की। ठीक है, क्योंकि अभी उसके पाप नष्ट नहीं हुए थे पूरी तरह। तो ऐसा नहीं हम भगवान का नाम लेंगे और एंड में कुछ कर दें तो तुरंत ही भगवत धाम चले जाएंगे। जैसे भरत महाराज भी थे, उनको भी क्या हुआ, उनको भी तुरंत मोक्ष नहीं मिला है ना, उनका भी अगला जन्म हिरण का हुआ, फिर उसके बाद जड़ भरत का उनका जन्म हुआ, फिर जाके उन्होंने भक्ति की, फिर उनके जो पाप थे वो कटे। ठीक है, तो तुरंत मोक्ष नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम पूरे जीवन भर गलत कार्य करेंगे तो भगवान का नाम आएगा ही नहीं किसी तरह। अजामिल का आ गया क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पहले भक्ति की थी, ठीक है, इसीलिए आया। क्योंकि भगवान कभी भी भक्ति भूलते नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, नेहा विकर्म नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी भक्ति में ना ही कोई हानि होती है, ना ही कोई नुकसान होता है। इसमें थोड़ी सी भी अगर हम प्रगति करते हैं, भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो हम भक्ति करके आप भले ही भूल जाओ मैंने भक्ति की, लेकिन भगवान हमेशा याद रखते हैं, भगवान कभी भूलते नहीं है। तो आपने अगर थोड़ी सी भी भक्ति की तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं जरूर। कृष्णा अवश्य रक्षी प्रभुपा जी ऐसे बोलते थे, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ। कृष्ण हमेशा याद रखते हैं और अवश्य रक्षा करते हैं। तो अजामिल का हमें अनुकरण नहीं करना बिल्कुल भी, ना ही अनुसरण करना चाहिए। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट में भी किसी ने लिखा है, सबने आपकी तारीफ की है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, रोहित प्रभु ये बोल रहे हैं। हाँ, सृष्टि माता जी भी वही बोली है, पहले उन्होंने अच्छा काम किया था, इसी कारण उनको सुकृति मिली। ओके, आकाश प्रभु जी भी वही बोले, जीवन के अंत में हमारे द्वारा किए गए कर्म और सोच विचार याद आते हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें जीवन भर अच्छे कार्य करने चाहिए, लास्ट में मृत्यु के समय वही हमारे दिमाग में आते हैं। जी जी, तो कोई कुछ पूछना चाहता है आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग फिर आज का सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ओके, तो जो भी ग्रुप लीडर्स हैं वो लिस्ट बना के रखें, जो भी डिवोटीज आए थे, क्योंकि आज काफी लोग आए थे और उन्होंने अटेंड किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आयुष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये कह रहा था कि लेवल 3 में हमारी कौन कौन सी बुक हैं प्रभु जी? लेवल 3 में अभी आपकी भगवत गीता है, ठीक है, उसके बाद ईशोपनिषद भी है शायद, ईशोपनिषद है, और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु है। भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है, उपदेशामृत है। हाँ जी हाँ, तो वही नामने शताश प्रभु जी बोल रहे थे, पूछा मेरे से उन्होंने कल कि कौन कौन मतलब क्या क्या चल रहा है तुम्हारे में। तो मैंने कहा प्रभु जी अभी तो प्रेजेंटेशन चल रहे हैं। बोला कि बुकें नहीं पढ़ाई? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं पढ़ाई, कि बताया भी नहीं शायद। मैंने कहा प्रभु जी 4-4 प्रेजेंटेशन हुई है हर ग्रुप की। बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, 3 बुकें बताई हैं, 3 बुकें पढ़ाने को है। मैंने कहा हाँ प्रभु जी, अब पता नहीं, शायद मैं पूछूंगा अंकित प्रभु जी से। तो बोल रहे थे बुक लेवल 2 में पढ़ानी होती है, बट इस बार सिलेबस चेंज हो गया था, जी प्रभु जी ने चेंज कर दिया था। मैंने कहा प्रभु जी आपने अंकित प्रभु जी को लेवल 1 के बाद सीधे भक्ति शास्त्री करा दिया, हमारे लेवल 2, 3, 4 कर दिया आपने। तो कि नहीं जैसे अभी चेंज हो गया। क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कोई करिकुलम नहीं था मंदिर का, अभी सारे कोर्स डिजाइन हो चुके हैं। तो पहले तो बहुत छूट थी, पहले ये नहीं था लेवल 2, 3, तो अभी भी है एक ऑप्शन। अभी शायद दोबारा से इन्होंने ऑप्शन डाल दिया है, लेवल 1 के बाद 4 कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए वही है, आपको 16 माला कम से कम होनी चाहिए। तो मेरा जब लेवल 1 हुआ था तो मैंने 16 माला करने लग गया था, इसीलिए मुझे लेवल 4 में एंट्री मिल गई थी। लेकिन अभी आप में से कई लोग 16 माला नहीं कर रहे, तो लेवल 4 में तो 16 माला चाहिए ही चाहिए किसी तरह। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन सुधाकर प्रभु जी की क्लास प्रभु जी ने देखी होगी,
हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, वो कह रहे थे कि ये ऐसा पढ़ाता है, ये वो है, वो बहुत कुछ कह रहे थे। बोला कि अगली बार क्लास मेरे हाथ में है, अब किसी को क्लास नहीं दूंगा, सिर्फ अंकित को ही क्लास दूंगा, बाकी कोई ठीक से नहीं पढ़ाता है। ये सब ऐसे ही खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग वो सब बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो बहुत मतलब गुस्सा हो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हो गया। तो मैंने जी भी जी वीडियो देखा तो बोला हाँ थोड़ी मिस्टेक, बोला कि एक गलती हो तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं जाके क्लास ही बीच में रोक दूं, ये क्लास ही खत्म ना होने दूं। जी जी जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, अभी सब लोग सेवा कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। ठीक है, तो वैष्णव अपराध नहीं कर सकते हम, नामनिश प्रभु जी बोल सकते हैं क्योंकि उस लेवल पे हैं। हम लोग किसी को कुछ नहीं जज कर सकते इस बारे में, क्योंकि हम पहले से ही गिरे हुए हैं, जैसे आपने बोला ना, हम और नहीं गिरना चाहते। जी हर्ष प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये नए कोर्स के बारे में पूछना था मुझे। नए कोर्स प्रभु जी, अभी तो ये नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है प्रभु जी, लेवल 3। वो जो एक और कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ ना अभी लेवल 1 के बाद। हाँ, लेवल 1 के बाद एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें उसका नाम मैं भूल गया। उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग हैं जिनको मतलब सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, या जो लोग एग्जाम भक्ति वगैरह नहीं देना चाहते। भक्ति सदाचार। हाँ, भक्ति सदाचार। तो उसमें क्या है, जैसे बहुत लोग हैं उन्हें पसंद नहीं है एग्जाम वगैरह देना, उन्हें बस अटेंड करनी है क्लास, कथा सुननी है, श्लोक सुनना है, पर उन्हें पसंद नहीं एग्जाम वगैरह देना, ये सब झंझट, प्रेजेंटेशन बनाना। तो वो उनके लिए है, ताकि वो लोग भी जुड़े रहे, क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग हैं, उन्हें बस केवल क्लास करने से मतलब होता है, उनको प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, उनको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए भक्ति सदाचार है। तो या तो वो लोग भक्ति सदाचार कर सकते हैं, या वो लोग लेवल 4 में आ सकते हैं डायरेक्ट, अगर वो 16 माला कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। अभी काफी चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ साथ कोर्सेज में। जी हरे कृष्णा। शायद अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी लोग मंगल आरती में आए। ठीक है, आते ही होंगे जितने लोग एटलीस्ट हैं यहाँ पे, वो तो आते ही होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी।